आपकी भी गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल बिना वार्निंग के सस्पेंड हो सकती है। और एक सस्पेंशन आपकी कॉल्स, लीड और रैंकिंग तीनों को खत्म कर सकता है। लेकिन शौक वाली बात यह है कि 90% गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल गूगल की गलती से नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक से बैन होती है। आज मैं आपको वो मिस्टेक बताऊंगा जो आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को बैन करवा सकती है, सस्पेंड करवा सकती है। और वीडियो के एंड में एक ऐसी हिडन मिस्टेक बताऊंगा जिससे अभी तक के सबसे ज्यादा जीएमबी की प्रोफाइल को बैन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि जीएमबी सस्पेंशन होता क्या है। तो ये सस्पेंशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट सस्पेंशन, दूसरा होता है हार्ड सस्पेंशन। तो सॉफ्ट सस्पेंशन क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट सस्पेंशन में आपकी प्रोफाइल गूगल पर तो दिखती है, आपके कस्टमर आपके रिव्यू देख सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी मैप पे लिस्टिंग भी दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी प्रोफाइल का आपके पास से कंट्रोल चला जाता है। सॉफ्ट सस्पेंशन में आपकी प्रोफाइल का आपके पास से पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो चला जाता है। और सॉफ्ट सस्पेंशन होने के साइन क्या है कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं दिखेगी, आपका जो डैशबोर्ड है उसमें आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो एडिट्स है उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोफाइल पे पोस्ट, रिव्यू, अपडेट ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। मतलब आपकी लिस्टिंग लाइव है लेकिन आपका एक्सेस गूगल ने बैन कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए ये कह सकते हैं कि आपकी दुकान तो खुली है लेकिन उसकी चाबी आपके पास नहीं है। सॉफ्ट सस्पेंशन होता क्यों है, किस कारण से होता है? तो ये होता है आपकी एनएपी मिसमैच होने से। एनएपी बोले तो आपका बिजनेस नेम, आपका एड्रेस और फोन नंबर, ये यदि हर जगह अलग अलग है या मिसमैच है तो आपकी प्रोफाइल को सॉफ्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन में समस्या आना, यदि आप बार बार अपनी प्रोफाइल पे डिटेल्स को चेंज करते हैं, अपने बिजनेस नेम में एक्स्ट्रा कीवर्ड डालना, एक ही बिजनेस प्रोफाइल की मल्टीपल लिस्टिंग बनाना, ये सारे पॉइंट आपके सॉफ्ट सस्पेंशन के कारण बन सकते हैं। अब दूसरा होता है हार्ड सस्पेंशन। हार्ड सस्पेंशन का मतलब आपकी प्रोफाइल को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है गूगल से। इसमें आपकी प्रोफाइल गूगल से और आपकी लिस्टिंग मैप से पूरी तरीके से हट जाती है। इससे क्या होता है कि आपके पास कोई लीड नहीं आती, आपकी रैंकिंग पूरी तरीके से गिर जाती है, आपको कोई कॉल नहीं आएगा और विजिबिलिटी आपकी एकदम जीरो हो जाएगी। अब हार्ड सस्पेंशन के क्या साइन है? यदि आपकी प्रोफाइल में भी ये चीज दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को हार्ड सस्पेंड कर दिया गया है। अब क्या चीजें हैं? जब आप अपना बिजनेस को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल वहां पे नजर नहीं आएगी, गूगल मैप से आपकी लिस्टिंग पूरी तरीके से गायब हो गई होगी। जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करने जाएंगे तो वहां पे सस्पेंशन वार्निंग आ रही होगी, आपका जो कस्टमर है वो आपको ढूंढ नहीं पा रहा होगा, जो गूगल से आपके पास कॉल, लीड आती थी वो एकदम से पूरी की पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, कल तक के आप टॉप 3 में रैंक कर रहे थे और आज यदि सर्च करें तो आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं है गूगल पे। यदि ऐसा हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी प्रोफाइल को हार्ड सस्पेंड कर दिया गया। अब हार्ड सस्पेंशन किन वजह से मिलता है हमारी प्रोफाइल पे? तो सबसे पहले फेक एड्रेस। यदि आप अपनी प्रोफाइल पे फेक एड्रेस डाल रहे हैं, यानी कि ऐसी लोकेशन डालना कि जहां पे आपका बिजनेस है ही नहीं है। दूसरा, वर्चुअल ऑफिस मिसयूज, कि आपने ऑफिस शेयर करके रखा हुआ है, आप रेंटेड एड्रेस पे हो और आपने गूगल को बता रखा है कि हमारा रियल ऑफिस है। तीसरा कारण है डुप्लीकेट लिस्टिंग, कि आपने एक प्रोफाइल की डुप्लीकेट लिस्टिंग बना के रखी हुई है। अपनी प्रोफाइल पे फेक रिव्यू लेना, कुछ लोग क्या करते हैं कि पेड रिव्यू खरीदते हैं, पैसा दिया और वो रिव्यू देते हैं, आपकी प्रोफाइल पे बल्क में रिव्यू आ रहे हैं, या तो फिर अनवांटेड रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। तो ये एक कारण हो सकता है सस्पेंशन का। आपने अपनी प्रोफाइल पे रॉन्ग कैटेगरी को डाल के रखा हुआ है कि आप काम कुछ करते हैं, आपकी प्रोफाइल पे कैटेगरी और कुछ दिख रही है, जो गूगल की पॉलिसी है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसको आप तोड़ रहे हैं बार बार, तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। और बार बार अपनी प्रोफाइल पे सस्पिशियस चेंज करना, सस्पिशियस चेंज बोले तो एनएपी, आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर, यदि आप ये बार बार चेंज कर रहे हैं तो गूगल को लगेगा कि ये हो सकता है कुछ सस्पिशियस, ये कोई सही व्यक्ति नहीं है, और गूगल आपकी प्रोफाइल को हार्ड सस्पेंड कर देता है, यानी कि पूरी तरीके से बैन कर देता है गूगल से। अब मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जिससे आपकी प्रोफाइल हार्ड या फिर सॉफ्ट सस्पेंड हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यदि आपको ये चीज पता है तो आप अपनी प्रोफाइल पे ध्यान रख सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहली मिस्टेक, अपने बिजनेस के नाम के साथ कीवर्ड स्टफिंग करना। ये पहली और सबसे बड़ी गलती है जिसको लोग एसईओ समझ के करते हैं, कि यदि हम अपनी प्रोफाइल के नाम के साथ, अपने जो बिजनेस नेम के साथ यदि हम हमारा मेन कीवर्ड डाल दें, ये एसईओ में मदद करेगा। ये चीज पहले होती थी लेकिन 2025-26 की पॉलिसी के बाद इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो गूगल आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि मान के चलिए आप डेंटल क्लिनिक चला रहे हैं और आपका बिजनेस नेम है शर्मा डेंटल क्लिनिक, और आपने अपनी जीएमबी प्रोफाइल पे नाम डाल के रखा हुआ है शर्मा डेंटल क्लिनिक,
इन जबलपुर, तो ये पूरी तरीके से गलत है। जो आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है वो यहाँ पे हमको जीएमबी प्रोफाइल में भी यूज करना है। जो आपका रजिस्टर नेम है उसके अलग आप कुछ नाम रखते हैं या फिर अपने नाम में कीवर्ड डालते हैं तो ये गूगल की पॉलिसी के बाहर की चीज हो जाती है, आपकी प्रोफाइल का बैन होना निश्चित है। दूसरी मिस्टेक है फेक सर्विस एरिया। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनिंग सर्विस, डिजिटल एजेंट्स, इनमें ये चीज बहुत कॉमन है। लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि सर्विस एरिया बिजनेस होने के बाद भी अपनी कोई लोकेशन बता देते हैं। लोग सोचते हैं कि हम यदि एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे तो हमारी रैंकिंग बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से रिस्क शुरू हो जाता है। अब तीसरी गलती लोग ये सोच के करते हैं कि हम यदि ये करें तो हमारी रैंकिंग जल्दी से जल्दी बढ़ेगी। अब वो क्या है, मल्टीपल लिस्टिंग बनाना, एक बिजनेस की मल्टीपल प्रोफाइल बना दी। ये चीज बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि एक प्रोफाइल से हम अपना मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे और दूसरे से सर्विस एरिया को। यदि हम ऐसा करें तो हमारी प्रोफाइल बैन हो सकती है। अब चौथी गलती देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन गूगल के ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज है, और वो क्या है कि रॉन्ग कैटेगरी को यूज करना। बहुत से लोग रैंकिंग के लिए गलत कैटेगरी चुनते हैं, और जो हमारा कैटेगरी है वो रिलेवेंस पे काम करता है, और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हो और आपने कैटेगरी में डाल दिया है कि सॉफ्टवेयर कंपनी, जबकि सही क्या होगा, यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी डाल सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस डाल सकते हैं। तो यदि आप गलत तरीके से अपनी कैटेगरी को डालते हैं तो ये चीज भी गूगल पकड़ लेता है और आपकी प्रोफाइल को बैन कर देता है, क्योंकि गूगल कैटेगरी से समझता है कि आप क्या करते हैं। आपकी कैटेगरी और आपकी सर्विसेज यदि मैच नहीं करेगी तो एक सस्पिशियस सिग्नल जाएगा गूगल के पास और आपकी प्रोफाइल को बैन कर दिया जाएगा। तो गूगल को कंफ्यूज मत कीजिए, जो आपका बिजनेस है उसी से रिलेटेड कैटेगरी आपको वहां पे अपनी प्रोफाइल पे ऐड करना है, क्योंकि रॉन्ग कैटेगरी आपकी रैंकिंग इशू नहीं, आपका ट्रस्ट इशू बन सकती है। पांचवी मिस्टेक है बार बार अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन चेंज करना। ये गलती लोग नॉर्मल अपडेट समझ के करते हैं कि ये चीज तो हमको करना ही होता है। गूगल समय समय पे हमें ईमेल करता है कि आपकी प्रोफाइल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं है, तो लोग बार बार उसे अपडेट करते रहते हैं। कहीं नाम चेंज किया, कहीं फोन नंबर चेंज किया, तो कभी एड्रेस चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, बार बार ये चेंज करते रहते हैं अपनी प्रोफाइल पे। ये चीज क्या है, रिस्क क्रिएट कर सकती है हमारी प्रोफाइल के लिए। मान के चलिए आपने आज नाम बदला, कल एड्रेस, परसों के दिन फोन नंबर चेंज कर दिया, उसके बाद फिर अपने बिजनेस आवर चेंज कर दिए, और इससे आपकी प्रोफाइल को फिर रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि गूगल जो है वो ट्रस्ट पे काम करता है। और यदि आप बार बार ये चीजें चेंज करेंगे तो गूगल को आप पे ट्रस्ट नहीं बनेगा। तो क्या गलती नहीं करना है कि बार बार अपनी प्रोफाइल पे चीजें चेंज नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टेबल बनाए रखना है, और मेजर यदि कुछ चेंज हो रहा है तो उसको प्रॉपरली अपडेट करना है। अब पांचवी मिस्टेक है सस्पिशियस रिव्यू मैनिपुलेटिंग, मतलब फेक रिव्यू आप अपनी प्रोफाइल पे ले रहे हैं, बल्क में रिव्यू खरीद रहे हैं, अपने स्टाफ से, अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि भैया हमारी प्रोफाइल पे जाके रिव्यू दीजिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है आपने उनको लिंक दे दिया अपनी जीएमबी प्रोफाइल, और एक साथ आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू आ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू बॉम्बिंग हो रही है। तो गूगल को ये लगता है कि कुछ सस्पिशियस हो रहा है आपकी प्रोफाइल के साथ, तो रिव्यू आपको बिल्ड करना है, मैन्युफैक्चर नहीं करना है। जैसे भी आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप अपनी प्रोफाइल पे उसको सही तरीके से हैंडल करना है। जब सही तरीके से हैंडल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल के लिए भी अच्छा है और आपकी प्रोफाइल बैन होने से भी बच जाएगी। और सातवां पॉइंट आता है वेबसाइट एनएपी मिसमैच, कि जीएमबी पे कुछ और है आपकी एनएपी, आपकी वेबसाइट पे कुछ और है, और किसी अलग डायरेक्टरी पे कुछ अलग आपकी एनएपी है। ये चीज आपकी प्रोफाइल के लिए डेंजर हो सकता है। तो गूगल के जो ट्रस्ट सिग्नल है वो इस चीज से ब्रेक हो सकते हैं। यदि आपकी एनएपी सेम है तो आपकी रैंकिंग होने में भी बहुत मदद मिलती है। तो क्या करना है कि आपकी एनएपी सेम रखना है। एनएपी का मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर। यदि आप एनएपी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आपको और आसानी हो। आठवीं मिस्टेक, रीवेरिफिकेशन इग्नोर करना। कभी कभी गूगल क्या करते हैं कि रीवेरिफिकेशन मांगते हैं समय समय पर। जब गूगल को लगता है कि ये बिजनेस बहुत पुराना हो गया है तो गूगल खुद को रिन्यू करने के लिए ये बिजनेस सही पे है, सही है, नहीं है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो गूगल समय समय पे क्या करता है कि रीवेरिफिकेशन मांगता है। यदि आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपकी प्रोफाइल बैन कर सकता है गूगल। नौवीं मिस्टेक है अनऑथराइज्ड प्रोफाइल एडिट। ये बहुत अंडररेटेड इशू है, लेकिन रिस्क इससे हो सकता है। कभी कभी दूसरे लोग भी आपकी प्रोफाइल पे आके एडिट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर आपको गलत सलाह दे सकता है,
कोई रैंडम व्यक्ति कहता है कि भैया आप ऐसा एडिट कर दो, या फिर गूगल के कुछ छोटे अपडेट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और आपकी प्रोफाइल पे रॉन्ग एडिट लाइव हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी प्रोफाइल के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती कभी कभी, या फिर आपने खुद ने कर दी किसी के कहने पे, आपके बिजनेस आवर चेंज हो गए, आपका नाम एडिट हो गया, एड्रेस एडिट हो गया। तो इन चीज़ों पे ध्यान देते रहिए, रेगुलर तरीके से अपनी प्रोफाइल का ऑडिट करते रहिए, जिससे कि ऐसी कुछ मिस्टेक यदि होती भी है, यदि गूगल की तरफ से भी होती है, तो हमारी प्रोफाइल को कोई नुकसान ना हो। अब लास्ट और 10वीं मिस्टेक जो हिडन किलिंग का कारण बनती है, तो वो क्या है? पहला है मिसलीडिंग सर्विस। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप सर्विस क्या दे रहे हैं। अपनी प्रोफाइल पे सर्विस तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप वो सर्विस किसी को दे नहीं रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जहां पे बहुत ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट रहते हैं गूगल के, उसमें यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपके सस्पेंशन के चांस बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी होती है, जो लीगल सर्विस है, और जो हाई रिस्क कैटेगरी है, उसमें यदि इंफॉर्मेशन, क्लेम्स या फिर सेटअप पॉलिसी, यदि इसमें कुछ छेड़खानी हो रही है, कुछ अलग लग रही है या पॉलिसी के अगेंस्ट लग रही है, तो आपकी प्रोफाइल को बैन कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपने अपनी प्रोफाइल पे फेक ऑफर बना के रखा हुआ है या फिर अपनी प्रोफाइल से फेक प्रमोशन कर रहे हैं। चौथी चीज, स्पैम पोस्टिंग कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे, या तो फिर कीवर्ड स्टफिंग की जा रही है आपकी पोस्ट में। तो ये 3-4 कारण है जो आपकी प्रोफाइल को बैन कर सकते हैं, और ये चीजें कई लोगों को नहीं पता होती है। तो अपनी प्रोफाइल को आप किस तरीके से बचा सकते हैं सस्पेंड होने से? अपनी एनपी को सेम रखिए, अपने रियल डॉक्यूमेंट को यूज कीजिए, कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड कीजिए, अपनी कैटेगरी एक्यूरेसी को फॉलो कीजिए, और मंथली अपनी प्रोफाइल का ऑडिट कीजिए। और अगर आपकी प्रोफाइल पहले से सस्पेंड हो गई है तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, उसका कारण ढूंढना है कि आपकी प्रोफाइल किस कारण से बैन की गई है, सस्पेंड की गई है। कि आपने कोई पॉलिसी के खिलाफ कोई काम तो नहीं किया है, कोई फेक एड्रेस इशू तो नहीं है, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं की गई है आपकी प्रोफाइल पे, डुप्लीकेट लिस्टिंग तो नहीं है आपकी, या फिर वेरिफिकेशन का कोई इशू तो नहीं है। पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद अपील करना है, क्योंकि प्रॉब्लम को बिना समझे अपील यदि करें तो वो और बड़ी मिस्टेक बन सकती है। आपकी प्रोफाइल को परमानेंट ब्लॉक किया जा सकता है। और अपील करने से पहले कुछ पॉइंट ध्यान रखिए कि अपना बिजनेस नेम को सही कीजिए, कैटेगरी को फिक्स कीजिए, डुप्लीकेट जो लिस्टिंग बनी हुई है उसको डिलीट कीजिए, अपना एड्रेस को करेक्ट कीजिए, और एनएपी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। पहले ये चीजें फिक्स करना है, उसके बाद अपील कीजिए। अब अपील करने का सही तरीका क्या है? तो कई लोग क्या करते हैं कि एकदम जनरल अपील कर देते हैं कि भैया हमारी प्रोफाइल बैन हो गई है, इसको अनबैन किया जाए, या फिर सस्पेंड हो गई, इसको सही किया जाए। ऐसा नहीं करना है। अपील एकदम फैक्चुअल होना चाहिए कि क्या इशू था, क्या हमने फिक्स किया, आपको क्यों कंप्लेन है, और क्या क्या करेक्ट किया गया आपकी प्रोफाइल पे। तो इस तरीके से अपील करना है। हमको इमोशनल तरीके से अपील नहीं करना है। आपको एविडेंस बेस पे अपील यदि आप करें तो आपकी प्रोफाइल के वापस आने के चांस बढ़ जाएंगे। अपील डालने के बाद अपने कुछ डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखिए। क्या क्या है? बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट, वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए वहां पे आप अपलोड कीजिए। अधिकतम 3 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है कि पहले फिक्स करना है अपनी प्रोफाइल पे, उसके बाद अपील करना है। तो जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उसको आप ध्यान में रख के यदि काम करें तो आपकी प्रोफाइल कभी सस्पेंड नहीं होगी। और सस्पेंड हो गई है तो पैनिक मत कीजिए, सही प्रोसेस से रिकवर भी की जा सकती है। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि गूगल में बिजनेस की प्रोफाइल बहुत सेंसिटिव होती है। यदि आपको इसमें सही नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो बिना सोचे समझे इसमें छिड़खानी मत कीजिए। गलत एडिट आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड करा सकती है, और सस्पेंड है तो प्रॉपर तरीके से बैन भी करवा सकती है। तो यदि आपकी समझ नहीं है जीएमपी को लेके, आप यदि नहीं समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपनी प्रोफाइल पे छेड़खानी मत कीजिए। तो वो एक सेफ एरिया रहेगा, आपकी प्रोफाइल ही बची रहेगी और आपका काम भी नहीं रुकेगा। तो आप भी एक बार अपनी प्रोफाइल का ऑडिट कीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऑडिट करना है, तो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से करवाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कि अपनी जीएमबी प्रोफाइल को सेफ रखिए और ग्रो करिए।